एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बताऊंगी। ट्रांसफॉर्मेशन में ये टॉपिक आता है और बहुत आता है। इसमें एडजेक्टिव की एक डिग्री दी होती है और उसे दूसरी डिग्री में चेंज करने को कहा जाता है। जैसे कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करने को बोला जाएगा, या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, या वाइस वर्सा। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। कि पहले हम लोग चेंजेस देखेंगे पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। पहली होती है पॉजिटिव, जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं दिया होता है। दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें कि मोर दिया होता है एडजेक्टिव से पहले, या तो फिर ईआर दिया होता है, या फिर इसी तरीके से कोई और वर्ड। मीन्स कि इसमें दो चीजों का कंपैरिजन होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज को सभी से ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है, मीन सुपर बताया जाता है, बेस्ट बताया जाता है, इसीलिए इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। हीरा इज एज टॉल एज राम। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, हीरा दिया हुआ है, ठीक है। और हीरा को क्या बताया जा रहा है कि हीरा उतना ही टॉल है जितना कि राम। ये एज टॉल एज का मतलब यही होता है। तो अब इसको जब कंपैरेटिव में करेंगे तो ये जो लास्ट वाला होता है ना, इसको हम लोग पहले कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राम इज नॉट टॉलर देन हीरा। अब यहाँ पे नॉट क्यों लगाया, देखिए अगर ये चीज आपको याद रखनी, रट लेनी, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाए तो कंपैरेटिव में हम लोग नॉट लगा देंगे, और अगर लगा है तो कंपैरेटिव में नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो एज टॉल एज को मीन्स कि ये स्ट्रक्चर होता है एज प्लस पी प्लस एस, ठीक है। तो इसको हम लोग जब कंपैरेटिव में करेंगे तो नॉट हो जाएगा प्लस सी प्लस देन। ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ये होता है इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब क्या है, देखिए एज के बाद क्या है, हर सिस्टर। तो हर सिस्टर को यहाँ पहले लिख देंगे और शी को लिख देंगे बाद में। तो आंसर हो जाएगा हर सिस्टर इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। ओहो हो, यहाँ पे इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल हो गया तो कोई नहीं, यहाँ पे आप ब्यूटीफुल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ब्यूटीफुल कर लीजिए। तो हर सिस्टर इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन शी। अब यहाँ पे हम लोग ने शी लिखा है, ही नहीं लिखा है, या हर नहीं लिखा जाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए देन के बाद अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट रहेगा। देन हर सुनने में होता है, कई बार आप लोग स्पीकिंग के टाइम में देन हर कह देते हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। अब देखिए इसमें नॉट नहीं लगा था तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम एज वाइज एज माई फ्रेंड। अब इसमें देखिए यहाँ पे कहीं भी नॉट नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज नॉट वाइजर देन आई। अब यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखा, वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, एस प्लस पी प्लस एस, ठीक है। और वही चीज है नॉट प्लस सी प्लस देन। यहाँ सी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री और पी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो पॉजिटिव में नॉट लगा हुआ है। शालू इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। तो जब पॉजिटिव में नॉट होता है तो फिर यहाँ पे कंपैरेटिव में नॉट नहीं लिखते हैं, ठीक है। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन शालू। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर नॉट है तो नॉट के साथ एस नहीं आता है, नॉट के साथ होता है सो। ये ध्यान रखना है आपको, नॉट के साथ यहाँ पे अगर एस लिखा है तो वो रॉन्ग होगा, वहां पे होगा नॉट के साथ सो। तो अगर पॉजिटिव डिग्री का ये सेंटेंस आ जाता है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन शालू, इस तरीके से आ जाता है, तो आपके लिख देंगे शालू इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। नेक्स्ट देखते हैं। राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। वही चीज है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। देखिए यहाँ पे नॉट लगा था तो हम लोग ने यहाँ पे नॉट हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रानी। यहाँ पे देखिए नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में नॉट हटा देंगे, ये ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में चेंज करते टाइम उसको नॉट हटा देंगे। अच्छा ये वो सेंटेंसेस थे जिसमें आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। ये जो डिग्रीज के होते हैं 3 तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं। एक सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज आपस में कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं। ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड। अब इससे अगर पहले वाले आप सेंटेंसेस देखे तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन था उसके बाद एक नाउन था, ठीक है।
वर्ड ऑफ कंपैरिजन के बाद एक नाउन था, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है ये कोई नाउन नहीं है, ये है वर्ब। तो जब वर्ब आ जाती है तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ही आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा पास्ट फॉर्म की वर्ब है ना, तो डिड नॉट करके आप उस वर्ब को कर देंगे, और इसका जो है ये ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम टू कम सो सून, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, पहले इसको करेंगे, मीन्स कि पहले सेंटेंस का इतना पार्ट, देखिए मैं इरेज कर देती हूँ, पहले सेंटेंस का ये वाला पार्ट आप यहाँ कर देंगे और फिर आप ये वाला पार्ट आप ऐसे कर देंगे। अगर वर्ड ऑफ कंपैरिजन के बाद वर्ब है तो डिड नॉट लगा के आप उसको लिखेंगे। देखिए शी इज मोर इन ब्यूटिफुल देन आई थॉट, ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, एक आई थॉट, तो क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट थॉट हर, यहाँ पे हो जाएगा थॉट, ये हो जाएगा आई डिड नॉट थॉट हर टू बी सो ब्यूटिफुल, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अगर देन के बाद ये इस तरीके से कोई सब्जेक्ट वर्ब फॉलो कर रही है, मीन्स कि सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट वर्ब है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। देखिए क्या है नेक्स्ट, देखिए शी एक्टेड मोर नेचुरली देन आई कुड गेस। अब यह देन के बाद क्या है, वर्ब तो सब्जेक्ट तो है लेकिन इसके साथ एक वर्ब भी लगी है, आई कुड गेस, कि जितना मैं सोच सकती थी। अगर ये कोई वर्ब इस तरीके से फॉलो हो रहा है तो फिर आप इस वर्ब को पहले लिख देंगे नॉट के साथ, तो क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट गेस, और शी का यहाँ पे हमने कर दिया हर, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में कर दिया, और इस वाले से पहले आप टू कर देंगे, ठीक है। मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो था, जो भी अगर सब्जेक्ट है तो ऑप्शनल रहेगा, फिर रहेगा नॉट, ठीक है, फिर आप यहाँ पे जो भी वर्ब है वो कर देंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे, और फिर टू के बाद जो भी वहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इजी है, ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कोई वर्ब है सब्जेक्ट वर्ब इस तरीके से फॉलो कर रहा है तो आप उसको डिड नॉट के साथ लिख देंगे। अब यहाँ मैंने डिड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे था कुड, यहाँ पे कुड था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नेवर सीन सो डिसऑनेस्ट मैन एज ही इज। अब जो सेंटेंसेस नेवर सीन वाले आते हैं उनका तरीका दूसरा होता है। उनका तरीका क्या होता है, देखिए he is more dishonest man any other man I have seen। देखिए as he is को he is more dishonest than any other man I have seen, ये स्ट्रक्चर आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सुपरलेटिव में जब हम इनका करेंगे तो he is the more dishonest man I have ever seen, I have ever seen हो जाएगा, ठीक है, ये ever है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नेवर रीड सो इंटरेस्टिंग अ होली बुक एज रामायण। देखिए ये जो हैव नेवर वाले जो आते हैं ना, इनका आप स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, द रामायण, तो इसको आप पहले लिख देंगे द रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग। वर्ब क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव है ये ना, तो इज मोर इंटरेस्टिंग देन आई हैव एवर रीड। अच्छा यहाँ पे एडजेक्टिव क्वालिफाई भी किया है, तो मोर इंटरेस्टिंग होली बुक देन आई हैव रीड। और जब आप सुपरलेटिव में करेंगे तो रामायण इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग होली बुक आई हैव एवर रीड। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये था चौथा स्ट्रक्चर जो कि बहुत आता है, ये वाला बहुत आता है, वो वाले थोड़े से कॉमन थे, ये थोड़ा सा ज्यादा उनसे इम्पोर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से समझिएगा। नो अदर जब लिखा हो ना तो वहां पे फिर आता है एनी अदर। देखो नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, ठीक है। तो जयपुर क्या है, जयपुर को आप पहले लिख देंगे, और डिग्री क्या है ये बता रही है, तो मोर ब्यूटीफुल। अब इसमें देन लगता है कंपैरेटिव में देन को, और नो अदर को आप कर देंगे एनी अदर में, नो अदर चेंज हो जाता है एनी अदर में, ठीक है। और इसका जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नो अदर स्टूडेंट इन कॉलेज इज एज स्ट्रॉन्ग एज रहीम। इसको कंपेयर कर रहे हैं रहीम से, तो यहाँ रहीम पहले लिखेंगे, ठीक है। रहीम इज, अब डिग्री क्या है, डिग्री क्या बता रही है, स्ट्रॉन्ग है ना, डिग्री यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, इसी की डिग्री हमें चेंज करनी है, तो मोर स्ट्रॉन्ग, और फिर कंपैरेटिव है तो देन हो जाएगा, और नो अदर स्टूडेंट की जगह एनी अदर हो जाएगा, सिंपल। रहीम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट। अच्छा अब इसका सुपरलेटिव है तो रहीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट, या रहीम इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, दोनों में से दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है,
नो अदर बिल्डिंग इज एज यूनिक एज ताजमहल। किसे कंपेयर कर रहे हैं? ताजमहल को। तो ताजमहल को आप पहले लिखेंगे और वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है यहाँ पे? यूनिक। तो मोर यूनिक देन और फिर नो अदर चेंज हो जाएगा एनी अदर में। तो ताजमहल इज मोर यूनिक देन एनी अदर बिल्डिंग। और जब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोर का हो जाएगा मोस्ट। ताजमहल इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज एज बेस्ट एज दिस बिल्डिंग। किसे कंपेयर कर रहे हैं? दिस बिल्डिंग को। तो दिस बिल्डिंग पहले आ जाएगा। वर्ड ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे गुड होगा। ठीक है, तो अब वर्ड ऑफ कंपैरिजन है गुड, तो इसको आप जब कंपैरेटिव में करेंगे तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, नो अदर यहाँ पे बेटर होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये बेटर रहेगा। ठीक है, देन एनी अदर, नो अदर को एनी अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? दिस इज द बेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब ये आ जाता है वेरी फ्यू। यहाँ पे अदर नहीं होगा, वेरी फ्यू। वैसे अदर भी होता है लेकिन 12th क्लास के सिलेबस में अदर नहीं है, तो मैं आपको अदर नहीं पढ़ाऊंगी इसमें। सो वेरी फ्यू जब आ जाता है, नो अदर की जगह जब वेरी फ्यू हो जाता है तो फिर आप इसको वेरी फ्यू को मैनी अदर से कर देते हैं। ठीक है, क्या है? कालिदास इज ग्रेटर देन मैनी अदर पोएट्स। वेरी फ्यू अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कालिदास इज ग्रेटर देन मैनी अदर पोएट्स। देखिए कंपेयर किसको कर रहे हैं? कालिदास को। कालिदास को हो गया। वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है? ग्रेट, तो इसका आप बना दीजिए ग्रेटर। अब फिर वर्ड ऑफ कंपैरिजन के बाद देन आता ही है, देन लिख दिया। अब बचा क्या? ये। तो वेरी फ्यू को कर देंगे मैनी अदर पोएट्स। और जब इस तरीके का वेरी फ्यू वाला होता है तो वन ऑफ द लिखे जाता है। ठीक है, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। नेक्स्ट देखिए, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज ब्यूटिफुल एज मुंबई। अब देखिए किसे कंपेयर कर रहे हैं? मुंबई को। तो मुंबई आप पहले लिखेंगे, वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है? ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इज मोर ब्यूटीफुल देन वेरी फ्यू को कर देंगे फिर से मैनी अदर सिटीज इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल देन मैनी अदर सिटीज इन इंडिया। अच्छा, अब मैनी अदर को आप रिप्लेस करेंगे मोस्ट से। अब क्योंकि ये सुपरलेटिव है तो यहाँ पे मोस्ट तो आ ही जाएगा। मैनी अदर को कर देंगे आप वन ऑफ द। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा फिनिश है, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैं इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं इसके बाद वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी जो आपके पेपर में आ चुके हैं, जैसे आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उस वीडियो को जरूर से विजिट करें। थैंक यू।